गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक के अंदर जनरली अगर हम बात करेंगे तो पी ब्लॉक में अपने पास क्या क्या रहता है बेटा। 13 फैमिली है, ठीक है, 14th है, ऐसे ही करते करते अपने पास कितनी 18 फैमिली है। तो अगर हम पी ब्लॉक की बात करेंगे तो सबसे जो पहले फैमिली आती है बेटा इसमें ये है ग्रुप 13 एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के अंदर अगर हम देख रहे हैं पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक के अंदर जो अपनी पहली फैमिली आती है बेटा वो है 13 फैमिली या ग्रुप 13, जिसका नाम क्या होता है बेटा, बोरॉन फैमिली। ठीक है, कौन सी फैमिली अपने पास, बोरॉन फैमिली। तो अगर मैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करूं तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में तुमने काफी चीजें इसमें कवर कर ली होंगी, जैसे एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये सब टर्म तुमने कवर कर लिए होंगे बेटा किसके अंदर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर। तो देखना इसको अगर हम देख रहे हैं, ये देखिए इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं इंडिविजुअल केवल बोरॉन फैमिली की बात कर रहा हूँ बेटा। पी ब्लॉक के अंदर केवल किसकी बात कर रहे हैं आज हम, बोरॉन फैमिली की। ठीक है, केवल किसकी बात कर रहे हैं अपन, बोरॉन फैमिली की, ग्रुप 13 एलिमेंट्स। इसमें हेडिंग डाल लेना बोरॉन फैमिली, पी ब्लॉक बोरॉन फैमिली। ठीक है, तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या होता है, NS2 NP1। ठीक है, 13th जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं इसके अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसका क्या होता है, NS2 NP1। तो सबसे पहले तो इसको लर्न कैसे करें, BALGA, बोरॉन, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, बाबू अली गए इंडिया थैला लेके। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें बेटा मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दी है। ठीक है, दिस एलिमेंट आर प्लेस्ड इन 13th या 13th ग्रुप बोलते हैं या थर्ड ए ग्रुप बोलते हैं, इसमें लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब ये तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये क्या अपनी पीरियोडिक टेबल है जिसको हमने कैटेगराइज कर रखा है किसमें, ब्लॉक्स में, S, P, D एंड F। अपन केवल क्या बात करने वाले हैं बेटा, ये केवल किसकी बात करने वाले हैं, बोरॉन फैमिली की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन फैमिली का जो जनरल सी चीजें वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1s2 2s2 2p1। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 2s2 2p1। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो इसका जो वैलेंस शेल है बेटा वो क्या है, 3s और 3p। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 3। अगर हम बोरॉन में देखें, ग्रीन लाइन से मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ 2s2 और 2p1। सेम एल्यूमिनियम में भी क्या है, 3s2 और 3p1। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा वहां पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अपने वैलेंस शेल में, 3। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा वो क्या होता है इसका, NS2 NP1। सेम इंडियम की अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं किसके, बोरॉन फैमिली के। देयर जनरल, एक सेकंड रुकिए, हाँ बेटा, देयर जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP1। जो मैं तुम्हें बता रहा था कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, NS2 NP1, जहाँ पे N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। जैसे हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन अगर सेकंड पीरियड का तो क्या हो जाएगा 2s2 2p1। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की तो क्या हो जाएगा 3s2 3p1। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताया गया है कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, NS2 NP1 रहने वाला है। ठीक है बेटा, ये बात समझ आती है सभी को, ये छोटी छोटी चीजें तुमने कवर करी होंगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें, एक बार इसको लिख लेना तरीके से। हो गया, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास बेटा एलिमेंट्स को। अगर मैं देखूं एटॉमिक नंबर इसका देखूं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो बोरॉन ये अपने पास मिलेगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये अपने पास मिलेगा, गैलियम इंडियम एंड थैलियम। तो ये चार्ट अपने नोट्स में बना लेना बेटा, तुम्हें लगेगा कि काफी आसान है, बट कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं। In the penultimate shell, boron contain 2 electron, aluminum contain 8 electron, and other element contain 18 electron। ये क्या बोलना चाह रहा है, पेनल्टीमेट शेल किसको बोलते हैं बेटा, किसी भी एटम का, किसी भी एटम का जो आखिरी शेल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, वैलेंस शेल। ये क्या हो गया, वैलेंस शेल। ठीक है, इसके ठीक अंदर जो होगा, वैलेंस शेल के ठीक अंदर जो होगा इसको क्या बुलाता है बेटा, पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट
शेल। समझ आ गई बात? वैलेंस शेल के ठीक जो अंदर होगा वो क्या होगा, पेनल्टीमेट। तो देखो ये तुम्हारा वैलेंस शेल है, बोरॉन की अगर बात करें 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, तो ये तुम्हारा वैलेंस शेल है 2 वाला। तो 1s2 1 कौन सा है तुम्हारा, पेनल्टीमेट, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2। ऐसे एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 8। कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो 3 वाला तुम्हारा क्या बेटा, वैलेंस शेल है, इसके ठीक अंदर जो 2 है ये क्या रहेगा तुम्हारा, पेनल्टीमेट। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s2 और 2p6। तो टोटल पेनल्टीमेट में कितने इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के केस में, 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर हम आगे बात करेंगे बाकी एलिमेंट्स की, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहने वाले हैं यहाँ पे, 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसको लिख लेना है पॉइंट्स। अब अगर मैं छोटे छोटे एमसीक्यूज की बात करूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स का क्या रहेगा, तो अभी हमने बात करी थी क्या क्या रहेगा, NH2 NP1, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल एकदम बेसिक से काम कर रहा है। अबंडेंस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स कि कैसे कैसे हमें मिलते हैं, ये जो डायग्राम है बेटा ये है बोरॉन का। ठीक है, बोरॉन है इस तरीके से दिखाई देता है। बोरॉन इज रेयर एलिमेंट, मेनली इट अकर्स इन कंबाइंड स्टेट। ये क्या होता है, किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। इट हैज टू आइसोटोपिक फॉर्म, B10 और B11। आइसोटोप मतलब पता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे तुमने क्लोरीन की बात करी होगी 37 30 35 36 37। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करी इससे ठीक पहले चैप्टर में, हाइड्रोजन का क्या रहता है 1H1 फिर 1H2 1H3। ऐसी बोरॉन की अगर हम बात करेंगे तो बोरॉन के पास क्या होते हैं, 2 आइसोटोप फॉर्म होते हैं, कौन से, B10 और B11। क्लियर है बेटा इतनी बात? ओके। अब जो मिनरल्स हैं इसके, ये तुम्हें मेटलर्जी के अंदर भी काम आएंगे 11th 12th क्लास के अंदर। तो इस टर्म को थोड़ा ध्यान से समझना कि इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ बोरॉन फैमिली। तो पहला जो ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा नोट्स में, जो बोरेक्स होता है, बोरेक्स है तुम्हारा Na2B4O7.10H2O। ठीक है, ये क्या है, मिनरल है किसका, मिनरल मतलब ऐसा ऐसा मिनरल जिससे हम इजीली क्या कर सकें, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, मेटल इजीली निकल जाए। तो बोरॉन का पहला मिनरल क्या रहेगा बेटा, बोरेक्स रहेगा। सेकंड वन जो रहता है कार्बोनाइट, कार्बोनाइट रहता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7.4H2। थोड़ा डिफिकल्ट है, फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे इनके नाम, बट ये लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद आता है तुम्हारा ऑर्थोबोरिक एसिड, क्या है, H3BO3, H3BO3। तो ये क्या है, इसके इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं किसके, बोरॉन के। तो यहाँ पे एक बात हमें समझ आती है कि जो बोरॉन है उसके 2 आइसोटोपिक फॉर्म है, B10 और B11। ठीक है, बोरेक्स का फॉर्मूला कभी कभी पूछा जा सकता है, क्या है, Na2B4O7.10H2O। फिर आता है कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा अपने पास, Ca2B6O11.5H2O। Al is the most abundant metal and third most abundant element in earth crust। अगर पूरी बोरॉन फैमिली की बात करें तो एल्यूमिनियम क्या मोस्ट अबंडेंट मेटल है। ठीक है, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मतलब अगर मेटल्स में देख रहे हैं तो क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, सबसे ज्यादा मिल सकता है तुम्हें कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में। बट अगर पूरे ओवरऑल एलिमेंट्स की बात करें जिसमें मेटल नॉन मेटल सब कंसिडर होगा, तो उसमें एल्यूमिनियम क्या है, थर्ड नंबर पे इसकी अबंडेंस है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें एल्यूमिनियम दिखाई देता है। एल्यूमिनियम तुमने बहुत टाइम देखा होगा, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल बहुत ज्यादा कॉमन यूज होता है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के जो ओर है बेटा, एल्यूमिनियम के जो मिनरल जनरली हम बात करेंगे वो क्या है, कोरंडम है, Al2O3। लर्न करने की जरूरत नहीं, इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इसके मिनरल्स। अगर याद होते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इनको एक बार देख लेना, नोट्स में लिख लेना। जैसे बॉक्साइट, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी में काम आएगा, Al2O3.2H2O। ये क्या है, एल्यूमिनियम का ओर है बेटा। ठीक है, Al2O3.2H2O। ऐसे क्रायोलाइट है, Na3AlF6। क्रायोलाइट भी काम आता है, इससे हम क्या निकालते हैं, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या बोल रहे हैं, मोस्ट अबंडेंट मेटल की अगर बात करोगे तो एलिमेंट है, सॉरी मोस्ट अबंडेंट मेटल की अगर बात करोगे तो एल्यूमिनियम है। बट अगर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स की बात करोगे तो एल्यूमिनियम कौन से पोजीशन में वहां पे रहता है बेटा, थर्ड पोजीशन में रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये सब क्या होते हैं, लेस अबंडेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होते हैं, या लेस अबंडेंट है क्योंकि अर्थ क्रस्ट में हमें कम मिल रहे हैं, और हाईली टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं ये। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अबंडेंस की अगर बात करें, ये है एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मिलेगा, उसके बाद गैलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद थैलियम, और लास्ट में रहेगा बेटा अपने पास इंडियम।
तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अबंडेंस। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे बनाओगे भी नहीं तो मुझे पता है, बट ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसको लिख लेना एक बार, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर अबंडेंस। एक क्वेश्चन यहाँ पे मेन क्या है तुम्हारे पास कि आइसोटोप कौन कौन से हैं बोरॉन के, तो कितने हैं, 2 हैं, B10 और B11, ठीक है। उसके बाद बॉक्साइट का कभी कभी पूछा था, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है, तो क्या है Al2O3.2H2O, ये है तुम्हारा अबंडेंस ऑर्डर। अब ये वैल्यू तुम लर्न कर सकते हो तो अच्छा है तुम्हारी नॉलेज के लिए, अदरवाइज कभी पूछी नहीं जाएंगी, ठीक है। ये वैल्यूज अगर लर्न कर सकते हो तो अच्छा है, अदरवाइज ये कभी पूछी नहीं जाने वाली है कि एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में 8.2% मिल रहा है, ऐसे गैलियम की बात करें तो 0.0018% मिल रहा है, ठीक है। तो केवल अबंडेंस ऑर्डर देखना है तुमने, अबंडेंस ऑर्डर तुम्हारे पास ये प्रेजेंट है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन बोरेक्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन बोरेक्स। अब बोरेक्स की अगर हम बात करें बेटा, तो बोरेक्स का सबसे पहले अभी फॉर्मूला हमने पीछे करा था, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, Na2B6 Na2B4O7। इसमें से क्या होता है बेटा, ये 9, ये दिख रहा है तुम्हें 10H2O, बट एक्चुअल में यहाँ से केवल क्या होते हैं 9H2O क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और एक H2O किसके साथ ऐड होता है, Na2B4O7 के साथ। क्लियर है बात? तो पहला क्वेश्चन क्या था अपने पास, पहला क्वेश्चन था अपने पास कि वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं बोरेक्स में, सॉरी Na2B4O7.10H2 है, तो यहाँ पे इसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहने वाले हैं, ठीक है, पहला एमसीक्यू। दूसरा है फॉर्मूला ऑफ कोरेंडम, पूछा नहीं जाता है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये दे रखा है। तो कोरेंडम का जो फॉर्मूला होता है Al2O3 होता है बेटा, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3AlF6 बोथ, ठीक है, और 3NAF.AlF3, ये दोनों ही ऊपर के जो दिखाई दे रहे हैं दो के दो किसके फॉर्मूले बेटा, क्रायोलाइट, दोनों सेम चीज है बेटा। हम Na3AlF6 बोले या 3NAF और AlF3 बोले, तो हमारे पास यहाँ पे 3Na आ गया और 3F आ गया, फिर हमने Al लिया और F3 ले लिया, तो दो के दो फॉर्मूले किसके हैं, क्रायोलाइट के। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 13 की बात करें तो सबसे पहले तो इसका एटॉमिक मास की देखो, तो एटॉमिक मास इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये पता है तुम सभी को कि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, इसको नोट्स में डालना, ठीक है, जैसे ही टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो एटॉमिक मास क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये जैसा है, ये एटॉमिक मास का ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं, तो एटॉमिक रेडियस में तुमने पढ़ा होगा बेटा कि बोरॉन फैमिली में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी काम करता है और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी काम करता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जनरली केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखने को मिलता है एक्सेप्ट गैलियम को छोड़ के, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल का टर्म आता है तुम्हारे पास, तो ये ट्रेंड है तुम्हारे पास क्या बेटा, एटॉमिक रेडियस का, ठीक है। ये ट्रेंड किसका है, एटॉमिक रेडियस का। सबसे बड़ा होगा थैलियम, उससे थोड़ा छोटा इंडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर बोरॉन। पीरियोडिक टेबल में ये चीजें पड़ी हुई है। अब इसमें एक टर्म आता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट तुमने पढ़ा होगा कि जब न्यूक्लियस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो पेनल्टीमेट शेल क्या करता है, उसको रिपेल करता है या स्क्रीन करता है अपने पास आने से, तो यही क्या कहलाता है बेटा, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। डिक्रीजिंग इन द फोर्स अट्रैक्शन न्यूक्लियस, ये क्या करता है, जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको डिक्रीज कर रहा है बीच में से, उसको सील्ड करके या उसको स्क्रीन करके। क्लियर है बात? ये हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा हुआ है। मैं वापस बोल रहा हूँ कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जनरल चीजें तुम्हारे पास बहुत सारी चीज पूछाने आनी है। आयनिक रेडियस की बात करें तो आयनिक रेडियस, बोरॉन फैमिली में कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, और अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, और कौन सा चार्ज करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो मोनोवेलेंट, 2 लूज कर रहा है तो डाईवेलेंट, 3 लूज कर रहा है तो ट्राईवेलेंट, ठीक है। ये है बेटा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। आयनिक रेडियस इंक्रीजेस, सॉरी आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं कि टॉप टू बॉटम अगर आयनिक रेडियस की बात करेंगे, जनरल रेडियस क्या होती है, जनरल रेडियस में हमने क्या बोला कि जो जनरल रेडियस है बेटा उसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी काम कर रहा है और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी काम करता है, तो ये है एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, ठीक है। अगर हम बात करेंगे आयनिक रेडियस की, तो आयनिक रेडियस का ट्रेंड ये होता है, टॉप टू बॉटम को इंक्रीज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी,
ये मैंने तुम्हें बताया था बेटा, ये जिगजैग टाइप से तुम्हें दिखाई देता है, ठीक है। ये सपोज एटम है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो ये क्या बन गया, फर्स्ट आईपी। हमने क्या करा, एक एटम था, हमने उसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बेटा। एक इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब क्या, फर्स्ट आईपी, ठीक है। फिर हमने क्या करा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट। एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, डाईवैलेंट बन जाएगा, ठीक है। फर्दर हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राईवैलेंट बन जाएगा, ठीक है। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट में, केवल बोरॉन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी नियॉन की भी बात करोगे तो भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी। मतलब तुम्हारे पास एक एटम है, तुमने वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना स्टार्ट किया, ठीक है, ये एटम है सपोज, ठीक है। तुम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। फिर वहीं से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, बट ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर सपोज तुम्हें 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे हो, तो सेकंड में 100 से ज्यादा देनी पड़ेगी। किसी भी एलिमेंट से जब तुम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते हो, जैसे हमने बोला कि फर्स्ट टाइम हमने केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सेकंड टाइम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, थर्ड में तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जैसे जैसे आईपी बढ़ेगी तो वैसे वैसे उसमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। मतलब फर्स्ट आईपी कम होगी कंपेयर टू सेकंड आईपी, सेकंड आईपी कम होगी कंपेयर टू थर्ड आईपी की। तो किसी भी एटम से जब हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस आईपी को क्या बोला जाता है, सक्सेसिव आईपी। और सक्सेसिव आईपी हमेशा किस में रहती है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है थर्ड आईपी सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे कम कौन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट आता है बेटा तुम्हारे इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये देखो, ये इसकी वैल्यूज दी है कि अगर हम बोरॉन की बात करेंगे, एल्यूमिनियम की बात करेंगे, गैलियम की बात करेंगे या थैलियम की बात करेंगे, किस में, किलोजूल पर मोल में। तो बोरॉन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन थर्ड ए ग्रुप। बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ग्रुप में सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या है, यहाँ पे सबसे छोटा है। तो किलो जूल पर मोल में अगर हम बात करेंगे बोरॉन फैमिली की आईपी की, तो सबसे ज्यादा आईपी किसकी होने वाली है, बोरॉन की होने वाली है, ठीक है। ये जो हम बोल रहे हैं कि इसको अगर हम देखेंगे आईपी का ट्रेंड, तो आईपी का ट्रेंड तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है बेटा। ये तुमने पढ़ा होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, ठीक है। ये तुम्हारा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये है थैलियम, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं इसको। तो सबसे ज्यादा जो आईपी रहेगी बेटा, तो सबसे ज्यादा आईपी किसकी रहेगी, बोरॉन की, फिर किसकी रहेगी, थैलियम की, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। तो सबसे अच्छा तरीका ही है कि इसको याद करने के लिए तुम इस तरीके का जिगजैग बना लो। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से तुम्हें याद रहेगी। यहाँ से स्टार्ट कर देना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। सबसे ज्यादा बोरॉन, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। तो इसको बोलते हैं जिगजैग। ये प्रॉपर इसके साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाना है बेटा, अदरवाइज कुछ टाइम बाद पता ही नहीं चलेगा कि पढ़ा क्या था, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी आती है तुम्हारी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक टेबल अगर नहीं पढ़ी है, वहां पे स्किप हो गई चीजें, तो ये हेडिंग डाल के इसको नोट कर लेना, ठीक है। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज हमारे पास एक एटम है ए, एक एटम है बी, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ पे क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा, दो। इन्हीं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज ए ने इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करा, तो ये पार्शियली ए की ओर आ जाएंगे और ए में कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। तो सामने बी में कौन सा चार्ज आएगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव, और ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है बात। तो जो टर्म तुम्हें समझ नहीं आते हैं उसको वहां पे लिख लेना है तुम्हें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, पहले डिक्रीज करेगी, बट एल्यूमिनियम एंड थैलियम इंक्रीज मार्जिनली, फिर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट करके डाल लेना इसको, ये तुम्हें जनरली बहुत कम बुक में देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा तरीके से लिख लेना। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड।
द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोरॉन इज वेरी हाई। ये बोरॉन की भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बेटा, इसको यहाँ पे हेडिंग डाल लेना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे, कि जो बोरॉन है वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है, उसके साथ साथ क्या है ब्लैक कलर का है, तो अगर हार्ड है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट थर्ड ग्रुप एलिमेंट इज फॉलोइंग। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें या इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये इसका ट्रेंड रहता है बेटा, ठीक है। वापस से देखो एक्सेप्शंस देखने को मिल रहा है कि थैलियम ऊपर आ गया, दिख रहा है। ये लास्ट के अगर बोरॉन और एल्यूमिनियम को देखोगे तब तो सही है, बट थैलियम, इंडियम और गैलियम, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके टॉप में मार्जिन में लिख लेना कि ये ड्यू टू स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस बोरॉन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लैटिस रहती है। बोरॉन क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। गैलियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट सिंस इट एग्जिस्ट एज सिंपल G2 मॉलिक्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, और अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये किसके साथ कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और ये कैसे एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, जैसे Ga2 गैलियम, ठीक है, जैसे O2 होता है, N2 होता है, F2 होता है, वैसे ही क्या होता है Ga2 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट तरीके से लिख लेना, नोट कर लेना आप ये सभी पॉइंट की बोरॉन एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर वेरी हाई, और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। उसके बाद ये इसका जो रीजन है कि गैलियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट सिंस इट एग्जिस्ट एज सिंपल G2 मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। वापस से देखो एक्सेप्शन दिख रहा है, ये देखो टॉप टू बॉटम जब हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट में तो क्या था कि बोरॉन और एल्यूमिनियम को छोड़ के नीचे तुम्हें दिख रहा होगा थैलियम आ गया पहले, ठीक है। बट अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें टॉप टू बॉटम, ये क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करने वाला है। अब यहाँ पे एक नोट बना लेना, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, गैलियम इज यूज्ड एज पायरोमेट्रिक लिक्विड फीलिंग इन हाई टेम्परेचर मेजरिंग लिक्विड थर्मोमीटर। इसको हम पायरोमेट्रिक लिक्विड ऐसा यूज करते हैं, किसको, गैलियम को, ठीक है। ये नोट में डाल लेना। अब अगर तुम्हें समझ नहीं आता पायरोमेट्रिक लिक्विड क्या है, एक बार इसको पढ़ो अच्छे से, नीट के बच्चे तो समझ गए होंगे, ठीक है, ये नोट में डाल लेना। नेक्स्ट आता है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा इसका, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें या लिक्विड स्टेट की बात करें, ठीक है, तो इनकी डेंसिटी दोनों ही टर्म पे क्या रहेगी बेटा, अलग अलग है, थोड़ी सी अलग रहती है बट अलग रहती है। ये इसका डेंसिटी का ऑर्डर है। इसके अकॉर्डिंग तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट कर लेना, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला अगर हम देखेंगे सॉलिड स्टेट क्या कर रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है डेंसिटी में, और अगर सेकंड वाला देखोगे तो इसकी वैल्यूज थोड़ा देख लेना। फिर आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑर्डर थर्ड ग्रुप एलिमेंट इज एज गिवन बिलो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर किसके पास है बेटा, एल्यूमिनियम के पास है, ठीक है। समझ आ रही बात है, सबसे ज्यादा किसके पास है, एल्यूमिनियम के पास है। फिर टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी ट्रेंड लिखाए गए हैं इनको सब लास्ट में एक पेज में लिख लेना बेटा। जैसे डेंसिटी का ऑर्डर हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हो गया, ठीक है। उसके पहले जो जो भी चीजें तुमने पढ़ी हैं, जैसे आईपी का ऑर्डर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पीछे हमने क्या देखा था, मेल्टिंग पॉइंट देखा था, तो सबको एक पेज में लिख लेना, ठीक है। समझ आएगी बात, सभी को क्या करना है, तुमने एक पेज में लिखना है। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है विच थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, कौन एग्जिस्ट करता है डायटोमिक में, Ga2। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या सबसे कम है, इसलिए किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, गैलियम 2 में, डायटोमिक में। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का अगर देखें, अभी तुमने जस्ट नोट्स बनाए होंगे तो उसमें से देख लो कौन मैच कर रहा है इसमें, ये, इसको हमने ठीक इससे पहले स्लाइड में मैंने दिखाया था तुम्हें। तो ये आंसर हो गया इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का। विच थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट यूज एज पायरोमेट्रिक लिक्विड, पायरोमेट्रिक लिक्विड में किसको यूज कर रहे थे अपन, गैलियम को, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी, इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इससे पहले बेटा जितना भी करा है उसको सिस्टमैटिक नोट्स में डाल लेना, और पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। मतलब तुम्हें मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर तुम्हारा पीरियोडिक टेबल में काफी रिलेटेड है, तो इसको एक बार तरीके से देखना, नोट्स तरीके से सिस्टमैटिक बना लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के साथ बोरॉन फैमिली में। बाय।